हेलो दोस्तों, हम अगली क्लास में आपको सिखाए थे समांतर श्रेणी का अगले पद निकालने के लिए या समांतर श्रेणी पहचानने के लिए आप कैसे पहचान सकते हैं समांतर श्रेणी में है या नहीं, इसका अगला पद कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में हम आज लोग सीखेंगे इनवा पद निकालना। इनवा पद ज्ञात करना कैसे निकाला जाता है। दोस्तों ये बुक जो हम लिए हुए हाथ में जो क्या है, ल्यूसेंट का बुक है, आपका ल्यूसेंट का बुक है, एनसीईआरटी का बुक नहीं है, ल्यूसेंट का है। बहुत अच्छी बुक है, 10th का सिलेबस है, 10th क्लास का। एक्सरसाइज 5 का बी बता रहे हैं। एक्सरसाइज जो है प्रश्न वाला 5 का बी है। यदि आपके पास ल्यूसेंट का बुक हो तो इसे निकाल कर आप देख सकते हैं। ल्यूसेंट का बुक से बता रहे हैं। इससे सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, कहता है किसी समांतर श्रेणी का, चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए लिख दिया गया है। सार अंतर डी तथा इनवा पद तीन हो तो निम्न प्रश्न को उत्तर दे। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन कहता है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है, सार अंतर डी होता है तथा इनवा पद तीन हो तो निम्न प्रश्न को उत्तर दे। निम्न का जो नीचे दिया हुआ है इसमें देखो 2-3 हम बताएंगे, उसके बाद आपके लिए छोड़ देंगे, आप करके देखिएगा। आपसे यदि नहीं हो रहा है तो फिर हम कमेंट कर बताएं, जिससे हम इसको बताएंगे। और आसान तरीका से बताएंगे, एकदम सिंपल तरीका है, आपको एकदम आना ही आना है बनाने। तो देखो निम्न में मतलब 1 नंबर हम लिख रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है ए बराबर 6, बी बराबर 5, उसके बाद है n बराबर 20, तो tn बराबर वाट निकालने के लिए बड़ा। चलिए दूसरे का लिख देते हैं। दूसरा का दिया हुआ है a बराबर 8, b बराबर 5, n बराबर 25, तो इसका भी tn निकालना है। चलो दोस्तों 2 क्वेश्चन हमने लिख दिया, तो आसान है। चलो दोनों क्वेश्चन का हम लोग प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको देखना है a बराबर 6 दिया हुआ है, d बराबर 5 दिया हुआ है, n बराबर 20 दिया हुआ है, tn बराबर दिया हुआ है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम कल ही आपको बताए थे एक सूत्र लिखने के लिए। सूत्र क्या लिखने के लिए बताए थे? जो लिखने के लिए बताए थे आपको tn बराबर क्या बताए थे, a प्लस n-1 इंटू डी लिखने के लिए बताए थे। बताया था आपको कल यही समांतर श्रेणी जो होती है 4 संख्या से मिलकर बना होता है। क्या क्या? tn, a प्लस n और d से बना होता है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ में दिया हुआ है a के मान दिया हुआ है, d के मान दिया हुआ है, n के मान दिया हुआ है, tn निकालना है। tn को तो निकालना है, तो tn की जगह पर हम लोग tn ही रह देंगे। a के मान देखो, a के मान कितना है 6, तो a के मान यहाँ हम लोग 6 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख दिए। n कितना है 20 है, यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे 20 माइनस 1, और d क्या है मेरा, d देखिए 5 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 5। चलो तो d हम क्या करें 20, n के मान 20, 6 प्लस 1 हटाइए तो कितना हो जाएगा 19 गुने 5। अब क्या कर देना है 6 प्लस 19 बचे 95, और इसको जोड़ दो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 6 5 11 के 1 8 9 1 10, कितना है 101, यानी कि
टी जो 20 आपका आया 101 आया। ये आपका आंसर होगा। इसलिए जो भी आपका आंसर होगा एकदम आसान तरीका है। चलो दोस्तों फिर से एक बार और देखें। दो क्वेश्चन हमने लिख के रखे हुए हैं, यदि एक में नहीं समझ में आया हुआ सबसे पहले फिर इसी सूत्र को हम लिखेंगे टी एन बराबर क्या लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। तो इसमें देखूंगा a के मान है कितना 8, हम a की जगह पर 8 लिख दिए, प्लस n के मान देखना है तो n के मान 25 है, 25 वहाँ पर निकालना है, 25 माइनस 1 और d के मान कितना है तो d के मान इसमें भी 5 है तो d के मान 5 का 5 ही रख दिए और t रहने देंगे, n के मान है 25 रहते हैं यहाँ भी 25 कर देंगे हम। चलो तो t 25 हमको निकालना है तो t 25 8 के 8 प्लस एक घटाएगा तो कितना हो जाएगा 24 और 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 प्लस गुना करेंगे तो 5 का 20 के 0 हाथ 2 5 गुना 10 10 2 12 कितना हुआ 120। अब क्या करना है 120 में 8 को जोड़ देना है तो t 25 बराबर कितना हो गया 128 हो गया। यही आपका क्या होगा आंसर हो गया। हाँ तो सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, आप देखिए इसको यदि आपके पास बुक है तो एक्सरसाइज 5 का बी है, 5 का बी में हम 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन जो बता रहे हैं क्या समांतर श्रेणी को प्रथम पद और सारवंतर n पदों तथा tn को निकालने के लिए हम बता रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन देखें हम लोग बहुत आसान है। चलो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग बना लेंगे। अब इसमें दूसरा प्रकार का क्वेश्चन रहता है, उसको यदि हम लोग देखेंगे इसे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलो एक में जो है दोस्तों आपका क्वेश्चन है, एक में जो है आपका 10 तक क्वेश्चन है जिसमें से हम 2 बताए हैं। 8 आप बनाइएगा, यदि नहीं बनता है तो कमेंट का बताए फिर से हम इसको बता देंगे। आगे देखिए एक ऐसा भी है जिसमें आप वैसा शायद अभी नहीं बताए हैं, देख लीजिए इसको भी देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है a बराबर दिया हुआ है माइनस क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर है। a बराबर जो दिया हुआ है माइनस a बराबर दिया हुआ है -18 लिख देंगे और d बराबर दिया हुआ है 2 और tn बराबर दिया हुआ है 0। इसमें n का मान निकालना है, n निकालना है, सिर्फ वही फॉर्मूला लिखेंगे। सिर्फ देखो 2 टाइप का है, दोनों टाइप से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। फिर इसको लिखेंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो tn के मान है 0 तो इसकी जगह पर लिखेंगे 0, a के मान है -18 तो -18 प्लस n माइनस 1 और d का मान क्या है d का मान 2 है तो d का मान 2 लिख लेंगे। चलो और इसको क्या लिखेंगे 0 पे 0 रखते हैं -18 का 18 प्लस 2 से गुना कर देंगे तो 2n माइनस 2 गुना करेंगे तो ये क्या होगा माइनस माइनस जो होगा दोनों एक दिन हो जाएगा -18 माइनस 2 प्लस 2n हो जाएगा 0 बराबर दोनों अंक क्या है माइनस माइनस रहता है तो अंक जुड़ता है चिन्ह वही रह जाता है तो माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 20 प्लस का हो जाएगा 2n का 2n। अब बराबर के इस पट्टी में आ जाएगा तो 0 प्लस 20 बराबर क्या है 2n। दोस्तों ये जो अपनी जगह पर है और 20 जो है जुड़ के चला रहा है तो क्या होगा 20 में जोड़ देंगे तो 20 से आएगा 2n तो n बराबर क्या हो जाएगा 20 बटा 2 इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10। n के मान आ गया आपका 10 तो n जो आ गया 10वां पद आ गया आपका यही आंसर हो गया। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन 1 से लेकर 10 तक है, एकदम इजी है, आप सॉल्यूशन करके देखिएगा। यदि आपको नहीं होगा कमेंट कर बताएं, फिर से हम इसको बताएंगे। दोस्तों तो आप देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में है आपका कहता है एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ है। तो प्रथम पद दिया हुआ है यानी कि प्रथम पद को हम a से लिखते हैं तो a के मान 10 दिया हुआ है तथा सारवंतर 5 दिया हुआ है तो सारवंतर को हम d से लिखते हैं तो d बराबर दिया हुआ है 5 तो ये नवा पद मतलब कहने के दोस्तों कि आपको पता है कल जिसमें वहाँ लगा रहता है वह n के मान होता है तो 11 में वहाँ लगा हुआ है तो n के मान जो है क्या है 11 है
अब तो पदों की याद करना था। पद बताओ अंतिम पद। देखो दोस्तों अपने यहाँ हिंदी में लिख के डालते हैं, तो लिखेंगे हम लोग अंतिम पद बराबर होता है पहला पद प्लस nवा माइनस वन, नवा पद माइनस वन, और यहाँ होता है सारफंकर। इसको हिंदी में बोलते हैं। इसी को अंतिम पद को बोलते हैं, लिखते हैं हम लोग tn से, tn, और पहला पद a तो a प्लस n रहेगा और माइनस वन, और इसकी जगह पर आ जाएगा मेरा d। देखो यहाँ इसमें से भर देंगे, सेम उसी प्रकार इसमें लिख कर दर्शा दिया हुआ है, और एक नंबर में क्वेश्चन हो जाए मान दिया हुआ है। तो a की मान 10 तो 10 लिखेंगे, प्लस n का मान 11 तो है 11 लिखेंगे, माइनस 1, और d के मान 5 है। चलो tn निकालना है, यानी कि अंतिम पद tn बराबर 10 के 10 प्लस 10 के 10 हो जाएगा, और ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 गुने या इसमें हो जाएगा 5, और 10 प्लस कितना हो जाएगा 50, तो 50 और 10 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 60। तो अंतिम पद कितना हो गया, अंतिम पद बराबर 60। यही आपका आंसर हुआ 2 नंबर, और 2 का 2 भी सेम इसी प्रकार है, 3 नंबर भी सेम इसी प्रकार है। आप इसके बाद देख लीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन के बाद एक ही बता रहे हैं, यदि आपसे नहीं बनता है तो फिर हमें कमेंट कर बताइएगा, आप बताइएगा नहीं से आंसर नहीं बता रहे हैं, फिर से हम बताएंगे इसको। चलो अब देखेंगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। नहीं चलो दूध उसका हम बता देते हैं, एक 2 का दूध बता देते हैं क्या होता है। चलो देखो इसको, दो का 2 में है, दूसरा का 2 नंबर कहता है एक समांतर से जिसका पहला पद 1, पहला पद कहा मतलब a के मान दिया हुआ है, तो a के मान दिया हुआ है, a बराबर 1 दिया हुआ है, तथा 24वां पद वहां लगा हुआ है दोस्तों, यानी कि n के मान हो गया 24, और पद 70 है, यानी कि tn आपका दे दिया हुआ है 70। सारफांतर क्या होगा, यानी कि t निकालना है आपका, d का मान दोस्तों इससे पूछ रहा है, d क्या होगा। सेम फॉर्मूला वही लिखेंगे, सूत्र जो होता है वही लिखेंगे। tn बराबर आप जानते हैं दोस्त क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब क्या होगा 70 के 70 बराबर a के मान क्या होगा 1 प्लस n के मान क्या होगा 24 माइनस 1, और d के मान निकालना है तो d का d रहेगा, 70 का 70 ही रहेगा। तो उसको यहाँ क्या होगा या का चिन्ह लिखेंगे या a लिखेंगे, तो 1 प्लस घट जाएगा तो कितना होगा 23, और इसमें d से गुना कर देंगे, क्या होगा 70 और प्लस का इधर माइनस का आ जाएगा, और जो देगा 23 d हो जाएगा। इसे घटा लेंगे तो 10 में से घटेगा 9, कितना 6 बच गया 23 d। चलो तो d बराबर हो जाएगा 96/23। अब इससे हम क्या करेंगे, कैसे कर देंगे, तो ये जो होगा 3 मरतबे कट जाएगा मेरा, तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 गुना 6, 3 तिहाई 9 और 3 गुना 6, यानी कि d का मान कितना है आपका 3 आया। यही आया आपका सार अंतर, तो लिखेंगे सार अंतर बराबर 3। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी सॉल्यूशन हो गया हुआ है। आपके लिए एक छोड़ रहे हैं, एक बनाइएगा, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में जरूर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या AP जो दिया हुआ है दोस्तों, AP बराबर दिया हुआ है, देखो AP दिया हुआ है 10, 7 और 4 डैश डैश का 30वां पद। 30वां पद क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, इसमें कौन सा पद निकलना है, 30वां पद निकालना है। आसान है ना, देखो a की मान तो आपको पहले बताया दोस्तों, सबसे पहले जो होता है a का मान होता है, सबसे पहले किसका मान होता है, a का मान होता है। a बराबर जो आया सबसे पहले कितना है 10, तो a का मान हो गया 10,
डी का मान निकालने के लिए क्या करना है, दूसरा पद में से पहला पद घटाना। दूसरा पद क्या है मेरा 7 और पहला पद कितना है 10, घटाएंगे 7 में से 10 तो हो जाएगा मेरा -3। कितना आया -3। अब n का मान क्या हो गया मेरा 30 और फॉर्मूला लिख देंगे हम Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी। चलो तो इसको बाद हमको Tn निकालना है। Tn बराबर a का मान क्या है मेरा 10 प्लस n के मान क्या है 30, तो 30 - 1 डी के मान आया -3। ये कितना हो गया 10 प्लस इससे घटाएंगे तो हो जाएगा 29 - 3। तो 10 प्लस इसको गुना कर देंगे 9 से 27 के साथ 5 3 2 3 दूना 6 6 2 8 यानी कि -87। तो 10 और -87 इसको क्या है घट जाएगा। तो घटेगा तो क्या है बड़ा चीज माइनस का है तो इसका आ जाएगा -77। Tn का मान जो है -77 का है। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन हो गया। 3 का बाद देखो दोस्तों हम एक और बता देते हैं 3 का 2, उसके बाद 3 का 4 5 जो है आप खुद कीजिएगा। तो इसको मिटाते हैं। देखो इसको क्या इसको लिखते हैं 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है AP बराबर दिया हुआ है। तो AP दिया हुआ है क्या AP से दिया हुआ है -3 और -1/2 और 2 के बाद है डैश डैश का इसमें है पद क्या होगा। तो उसका तीसरा पद था इसमें अगर महापद निकालना है और माइनस लगा हुआ है तो डरना नहीं है और पूर्णांक में बटा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, इसे वही बनेगा। सबसे प्रथम पद लिखना है तो पहले a है यानी कि a का मान हो गया -3। d का मान निकालना है तो आपको बताया है दूसरा पद हमेशा याद रखिएगा दूसरा पद में से पहला पद घटाना है। तो माइनस लगाया घटाने के लिए और पहला पद जो है -3 है। तो d का d और -1/2 इस माइनस में गुना हो जाएगा तो +3 हो जाएगा और 2 और 1 के लास्ट लेंगे तो क्या होगा 2 होगा। तो -1 प्लस कितना जाएगा 6 यानी क्या मतलब कटेगा है 1 2 मरतबे कटेगा। तो 2 मरतबे कटेगा तो दोस्तों देखेंगे क्या हो जाएगा इसका 1 2 का लस होगा 2 हो जाएगा तो 2 मरतबे कटेगा तो उसमें गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरा तो यहाँ 6 नहीं उस पर गुना होता है तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं 2 × 3 ऐसे ना लिख सकते हैं। तो क्या होगा तो -1 प्लस आप लिख सकते हैं 6/2 घटाइएगा तो क्या होगा 5/2 यानी कि डी का मान कितना है 5/2 आया। एंड Tn निकालना है तो Tn बराबर लिख सकते हैं a + n - 1 इंटू डी। तो Tn का मान देखो 11 है तो 11 लिखेंगे a का मान आया हमारा -3 प्लस 11 - 1 और d का मान आया 5/2 का 5/2 लिखेंगे -3 प्लस घटाएंगे तो 10 × 5/2 इसको काटेंगे तो 5 तो अगर -3 प्लस 5 से 5 गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 -3 और +25 जैसे क्या घट जाएगा तो आ गया T11 जो आया मेरा कितना जाएगा 22 आएगा। इस प्रकार जो है दोस्तों मेरा क्वेश्चन 3 का 2 ही सलूशन हो गया हुआ है। चलो इसको फिर से हम आपको समझा देते हैं। -3 AP दिया हुआ है यानी कि समानता से यदि -3 1/2 2 का 11वां पद क्या होगा। इसमें तीसरा पद पूछना था 3 का पद क्वेश्चन 1 नंबर में तीसरा पद और इसमें 11वां पूछ रहा है 11वां पद। देखो तो सबसे पहले जो होता है जिसको आपको बता दिए हैं सबसे पहले जो होता है 1 मान होता है तो 1 मान हमने -3 लिख लिए। उसके बाद d का मान निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद दूसरा पद है -1/2 तो -1/2 लिखे और घटाना है तो माइनस लिखे और पहला पद है -3 तो -3 लिख दिए।
चलो मैं 1/2 इसको सोल्यूशन कर रहे हैं, जैसे बड़ाई पे हटता है तो माइनस का चिन्ह जो होता है प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इसमें इससे गुना होता है तो प्लस हो गया। उसके बाद 2 और 1 लॉसा लेंगे तो 2 आएगा, तो 2 को 2 में भाग देंगे तो 1 मरते कटेगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए हम -1 लिखा प्लस 1 से 2 में भाग देना है तो 2 मरते कटेगा और उसके बाद 2 में फिर 3 से गुना कर देना है तो -1 प्लस 6, -1 में से प्लस 6 घटेगा तो 5/2 है, क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह खाता है हमेशा तो 5/2 रहता है। दोस्तों ये क्या होता है, सूत्र होता है Tn के अनुपात। आपको अब याद हो कि हम बार-बार लिख रहे हैं Tn बराबर जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d और Tn बराबर -b प्लस n माइनस 1 गुणे d के मान 5/2 और n के मान 10। ये क्या होगा, घट गया 10 आया, इससे गुना हो गया तो 5/2 से कटेगा तो 5 गुना 10 तो -3 है, इसमें 5 से 5 से गुना करेंगे तो क्या 25, तो -3 में से प्लस 25 बढ़ जाएगा यानी कि प्लस 22 का आंसर आएगा। आपका इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सॉल्यूशन कर दिए हुए हैं। उसको बार का रहना है, रिसेंट का क्वेश्चन है, आप इसे क्या कीजिए बना के देखिए, यदि आपसे नहीं बनता है तो कमेंट कर बताएं, फिर बताएंगे। आपको हमको लगता है उम्मीद है वैसे आपको समझ में आ गया होगा, ना बनने का सवाल ही नहीं है, ऐसे नहीं बनेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है